कोठा में भाषण में डालो ना 4.5 साल बाद ऐसे बोल लगे वैसे बोलिया बोल रहे। हाँ एक चीज तो भाई गला कि 2024 के जब विधानसभा के बड़का गांव के चुनाव होते है ना वहाँ पैसा के थोड़ा सा खर्चा पानी कम बताए तो विधायक जी को ईडी में सीज कर ले पैसा ना तो थोड़ा सा मैंने खर्चा पानी बिना खर्चा कर दी। हाँ तो देख लीजिए तो इटा का भाई कि हमने जो भी कैंडिडेट करते हैं हमने को अपना बड़का गांव के जैसा जाना है खर्चा पानी जरूरत ना है इससे भी हमने खर्चा पानी में विश्वास नहीं रखा है। बाकी तो हमने का आदमी रहे कि बहुत आसानी से चुनाव है और बाकी हम विधायक जी के एक संदेश देवाए कि जितना मधुर और जितना मिठास है कि गीत गावे विधायक जी। हालांकि मोबाइल सुनते करते कहां विधायक जी जितना मधुर जितना मिठास हो तो गीत गावे उतना मधुर है कि यहाँ के जनता के काम कर तो 2024 बहुत सामने है बहुत सामने है। इसलिए तो हम इस बात के जानिए कि विधायक के सांसद के बहुत पावर है। अभी चल विधायक के बात पहले सांसद के बारे में सुन रहे कि ना अभी भारत माला प्रोजेक्ट से निकल रहा लो वो कहां से निकला लो मालूम है ना तो जाके एंजल पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से निकला लो। ये जब भारत माला सड़कवा से जाए रहा उत्तर प्रदेश के बनारस से लेके पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक ना वो तो जाके एंजल पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीचों बीच से निकला हलो। लेकिन सांसद में इतना पावर हलो कि रास्ता ही बदल गया इतना पावर हलो। लेकिन फर्क हो तो अपने अपन निजी स्वार्थ खातिर रास्ता बदल जनता के खातिर जहाँ अपने अंदर है भारत की आत्मा बसती है गाँव की आत्मा बसती है किसानों में और किसानों की जमीन जबरन छीना जाता है। ये कौन सा संवैधानिक देश ये कौन सा लोकतांत्रिक देश ये देश इंडिया है या ये देश एनटीपीसी है ये देश इंडिया है या ये देश अडानी है ये भारत सरकार को बताना क्या गलत बोल रहे हैं। इसलिए यदि हम लोग सरकार में हैं तो सबसे पहले ये 99 साल 50 साल का लीज बंद होगा। 99 साल का जमीन का लीज नहीं दिया जाएगा। जमीन का लीज 25 से 30 साल का होगा। मेरा बापूजी जमीन देंगे अपना मेरा बेटा को मालूम ही नहीं कि कौन सा जमीन मेरा है उसकी चौहद्दी क्या है क्या मतलब उस लीज का। इसलिए 20 से 25 साल का लीज होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कोई कंपनी आएगी तो उस कंपनी में यह शब्द रहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी रहेगा। एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेंगे भाई एक पीढ़ी के लिए झारखंड बना है क्या। टाटा ने 1907 में जमीन लिया था आज भी मालिक है आज 5 पीढ़ी के बाद भी मालिक है तो हम नौकरी एक पीढ़ी के लिए क्यों लेंगे। हमने भी जमीन दिया है इसीलिए जब तक चाहे एनटीपीसी रहे चाहे कोई और परियोजना रहे जब तक उस जमीन में फैक्ट्री रहेगा कारखाना रहेगा तब तक विस्थापित परिवार के पास तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा शेयर रहेगा हिस्सेदारी रहेगा। इसलिए झारखंड में अब झारखंडी जनमानस विशेष जो लोग विस्थापित क्षेत्र में रहते हैं विस्थापित क्षेत्र मतलब दामोदर की नदी जहां से दामोदर की नदी वही वो क्षेत्र विस्थापित है चाहे वो चंबा है चाहे वो हजारीबाग है चाहे वो रामगढ़ है चाहे वो बोकारो धनबाद है। दामोदर नदी यानी विस्थापन क्योंकि दामोदर नदी ने एक काम किया है कोयला दे के गई है दामोदर यानी विस्थापन तो विस्थापन क्षेत्र से आवाज आना चाहिए कि सुना अडानी तुमसे हमारी कोई वैर नहीं है एनटीपीसी तुमसे भी हमारी वैर नहीं है यदि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी और बराबर में होगी हिस्सेदार। इस आवाज को बुलंद करना होगा इस आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करना होगा क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है लोगों का देश है लोगों की बात सुननी चाहिए लोगों की बात माननी चाहिए और उसी के अनुसार कानून भी बनना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है
ये स्टेटमेंट भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। उन्होंने 1948 में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है लोगों की मांग अच्छी हो या बुरी हो मतलब नहीं, अगर मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं तो माननी चाहिए। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा अपने विधायकों से, कहिएगा अपने सांसद से कि आप यदि आपकी पूंजी पैसा है, हमारी पूंजी जमीन लगा है, हम बेघर कैसे हो जाएंगे, हम कैसे भीख मांगेंगे, हम एक पीढ़ी के लिए नौकरी क्यों लेंगे, और नहीं तो कोई जमीन नहीं देंगे। जमीन अब उनसे कह दीजिए जमीन लेने वालों से कि जमीन एक संत कर दिया जाएगा, हमें मार दीजिए, हमारे मुर्दे शरीर से अंगूठा काटिए, ठेपा लगाइए और जमीन ले लीजिए, मुबारक हो। जीते जी नहीं देंगे, जीते जी मत दीजिए। देख लीजिए, आप 5 किलो का अनाज 10 दिन में दाम देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। समझिए हम कहां से कहां आ गए। बोझ के जगह अपने कहां लोग लगे कहां आएंगे, गलत बोला योगी। इसलिए चाहे वो एनटीपीसी है, सीसीएल रहे, बीसीसीएल रहे या सामने भगवान ही क्यों ना रहे, जमीन नहीं देंगे। भगवान जी को कहिए आप आसमान में रहिए, धरती खेत खलिहानों का है, आप आसमान में रहिए। भगवान जी कोई रहे, जमीन की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सामने कोई रहे, समझौता मत कीजिए। अगर आज आप समझौता करेंगे तो 20 साल बाद आधा किलो चावल भी शायद नसीब नहीं हो। धीरे धीरे सबके इसलिए आप तमाम सभी से कह जाओ कि झारखंड राज्य बनल कर खातिर कौन के बेटा बेटे भी कहां पढ़ा तुम हजारीबाग जा रहा दीदी साहब हजारीबाग भेजा आना छोबा सबके हजारीबाग जा रहा की उम्मीद से भेजले है कि अपना मुर्गी किन के दवाई घाड़े के देखता है छबिया किन के दवाई ई सोच के भेजले है कि बढ़िया से बीए पास करता है, एमए पास करता है, परीक्षा में बैठता है, पीओसी दरोगा बनता है, डॉक्टर बनते है, वकील बनता है, और आज की भेजा लो तो हिस्सा के नौकरी प्रदेश के आदमी के बेच लो कि नहीं। पेपर लीक फैल रहा है, सीजीएल वाला कितना में लीक फैल रहा है 27 लाख में। कई को मैया हियां बैठले हा, कई को हियां पप्पा बैठले हा, जे अपन छौवा के 27 लाख में नौकरियां कीन के दिया बार-बार के दिए बार-बार की बनई बात दे ना की कई भागता हाकी 27 लाख में नौकरी दिए पर बाकी ये बार-बार 27 लाख में। इसलिए आज 24 सालों में झारखंड के जनमानस के जो हक अधिकार मिलना चाहिए, आज वो हक अधिकार से हम कोसों दूर है। इसलिए अब ऐसा नेतृत्व की दरकार है जो मीठा बोले ना तो हिस्सा अगर वो गर्दन में ढुकाए में रहे ना तो खचवा में पार करके नटिया से निकाल के ले गया। गलत बोल रहे हो। और देख ले विधायक सांसद में बहुत पावर है, वो चाहे तो विधायक रहे चाहे सांसद रहे। हालांकि विधायक यहाँ के महिला लोग तो ज्यादा तीखा टिप्पणी हम नहीं करबो, लेकिन कुछ तो बात करबो क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल है, हमारे सिद्धांत है कि हम महिला विधायक पे ज्यादा एग्रेसिव बात नहीं करें।